रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग के टेक्निक्स के बारे में आज हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं। और जो ड्राइंग है जो आप देख रहे हो यहाँ पे इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज एक सुपर अमेजिंग ट्यूटोरियल है आप सभी लोगों के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स स्टार्ट इट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करने वाला हूं रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग के जो प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं और हमें कैसे बेसिकली उस पर काम करना चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने अभी आउटलाइन ड्रॉ किया और आउटलाइन तो इस पर ऑलरेडी ड्रॉन है, इसको मैंने फॉर्म किया आउटलाइंस को, क्योंकि ये आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है तो इसमें आउटलाइंस के बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट शेडिंग के बारे में बात करेंगे और क्या अप्रोच होता है, क्योंकि इसमें शेडिंग ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्ले करने का। जो आउटलाइन होता है वो हम ग्रेड मेथड से या फिर पेंसिल मेजरिंग टेक्निक से या फिर किसी और तरीके से हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट है आउटलाइंस के बाद जो शेड्स करनी है अंदर, वैल्यूज को कैसे अचीव करें। बहुत लोग उसके बारे में पूछते रहते हैं, तो उसी के बारे में बात करूँ तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल्स को। और अगर किसी को मेरे से ड्राइंग सीखनी है बहुत अच्छे से गहराई में जाके, तो मेरी स्किल शेयर क्लास को और यूडेमी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो एक बार ज़रूर जाके ट्राई करके देखना, यू विल डेफिनेटली लव दैट। और बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है वहाँ आर्ट की जो मेरे साथ अटैच्ड है। अब आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। तो अभी देखो, मैंने जस्ट चारकोल से कुछ इनिशियली वैल्यूज़ को अचीव किया। तो आप चारकोल में कोई भी चारकोल यूज़ कर सकते हो। मे बी इट इज़ कैम्लिन चारकोल, तो सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम जो होती हैं उसमें से आप सॉफ्ट वाली यूज़ करो, वो बेस्ट है। और अगर आपके पास जर्नल्स की है तो आप जर्नल्स की चारकोल भी यूज़ कर सकते हो, दे आर द बेस्ट। और उसके बाद अब ग्रेफाइट से देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी चारकोल से मैंने काम किया उसके चारों ओर मैं ग्रेफाइट को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ कि जब भी आप चारकोल और ग्रेफाइट को एक साथ यूज़ करें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि चारकोल हमेशा पहले यूज़ होनी चाहिए और फिर ग्रेफाइट होनी चाहिए। अब जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद काम आता है देखो इस ब्रश का, जो कि एक मेकअप ब्रश है। और ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, कहीं भी लोकल मेकअप के शॉप में या ऐसे फैशन से रिलेटेड शॉप्स में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। उससे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लेंड कर रहा हूँ। तो जब चारकोल पहले यूज़ की और फिर ग्रेफाइट यूज़ किया तो ऑब्वियसली जब हम उसको ब्लेंड करते हैं तो वो एक बहुत ही इवन टोन आउट होता है पेपर के ऊपर। और मिड टोन्स में हमें ग्रेफाइट यूज़ करना है, बस इतना ध्यान रखना। और हमेशा ही चारकोल यूज़ कर लेने के बाद ही हमें यूज़ करना है। अगर हमने ग्रेफाइट पहले यूज़ कर लिया तो फिर हम चारकोल यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में पूरी अच्छी तरह से फिक्स होनी चाहिए। जो रेफरेंस इमेज है उसमें भी आप देख रहे हो ना, जो एकदम अल्टीमेट डार्क पोर्शन है उसको पहले आपको लाइन बाय लाइन आउट करना है, डार्क करना है, और फिर उसके बाद आपको ग्रेफाइट यूज़ करना है। और जो ग्रेफाइट में यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ 4B पेंसिल है। वो 4B वाली पेंसिल है जो डार्क चलती है थोड़ी, वही वाली है। तो क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा डार्कर वैल्यूज़ को ही ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही जो रेफरेंस इमेज है वो बहुत लाइट टोन पे हो। तो हम कभी भी जब इतनी लाइट टोन्स की हमें रेफरेंस इमेज मिल जाए तो हम ये नहीं करते कि उतना ही लाइट हम अचीव करने की कोशिश करें। हम अपनी ड्राइंग में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो फिर उसमें जो मिड टोन्स हैं वो यहाँ पे डार्क टोन्स हो जाएंगी हमारी ओरिजिनल ड्राइंग में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ पे अगर आप इन्हेंस मार रहे हो तो यहाँ भी आपको उतना ही इन्हेंस करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ रिड्यूस कर रहे हो तो फिर इसमें भी आपको वो वाली वैल्यूज जो डार्केस्ट वैल्यूज हैं उनको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये दो प्रिंसिपल हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखो। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ नीडेड इरेजर को, जो कि नीडेड इरेजर से हम वैल्यूज़ को कम भी कर सकते हैं, और अगर कहीं ज़्यादा डार्क हो गया है तो उसको हम रिड्यूस करके अकॉर्डिंगली अपने रेफरेंस इमेज के साथ मैच करा सकते हैं। इन टाइप की ड्राइंग में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिव एम यही होता है कि आप कितना ज़्यादा कॉपी कर सकते हो, कितना ज़्यादा लेवल तक आप मैच कर सकते हो। एक एक मोल से लेके एक एक रोए तक आपको मैच करना होता है। तो जितना ज़्यादा आप उसमें गहराई में जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप रियलिज्म हाइपररियलिज्म को अचीव करते चले जाओगे। आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, कोई अपने इंप्रेशंस नहीं डालने, सीधे सीधे जो रियल इमेज में है उसको एज इट इज़ आपको ड्राइंग पे उतारना है, बस यही एम है आपका टोटल। अब इसी तरह से दूसरी आई को भी मैं इसी तरह से इनिशिएट करूंगा। पहले थोड़ी सी आउटलाइंस को फॉर्म करूंगा, ऑलरेडी ड्रॉन आउटलाइंस को,
और उसके बाद फिर उसमें वैल्यूज़ को भरना शुरू करेंगे। तो सिंपल फिनोमिना है, पहले पेंसिल से हल्का-हल्का ड्रॉ किया कि ताकि हमें आइज़ वगैरह दिखाई दे कि कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट चारकोल से काम करना है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी गलत हो सकता है, तो बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है इस चीज़ को। और फिर उसके बाद मैं उसको डार्क करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे एच बी जर्नल्स की एच बी चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें कोई भी चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, तो ये मत सोचना कि अगर आपके पास ये वाली पेंसिल नहीं है तो ड्राइंग नहीं कर सकते आप इसको कैमलिन से भी कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हमेशा कोशिश करो कि एक अच्छी चारकोल पेंसिल आपके पास, और आर्ट के मटेरियल थोड़े ठीक ठाक लेने के लिए आप हमेशा कोशिश करो। नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर है आपके पास तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करो, तो आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा और ये भी पता चलेगा कि हाँ यार, डिफरेंस तो है, क्वालिटी में भी डिफरेंस है। कोई भी ये नहीं कह सकता, कोई भी आर्टिस्ट ये नहीं कह सकता कि क्वालिटी वाइज डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस तो डेफिनेटली है। वैसे आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे भी मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत छोटे आर्टिस्ट हैं, या कुछ ऐसा, छोटा आर्टिस्ट, बड़ा आर्टिस्ट, या कुछ ऐसा होता है कि अभी आपने शुरुआत किया है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं और वो सोचते हैं कि वो खुद लिखते हैं अपने बारे में कि मैं बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, बहुत छोटा सा आर्ट कर लेता हूँ, बहुत ही छोटे लेवल पे। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, सच बताऊँ। और कोई भी आर्टिस्ट मेरी नज़र में छोटा या बड़ा नहीं है। जब तक कि वो आर्टिस्ट है, तो वो एक आर्टिस्ट है बस। उसमें कोई छोटा, बड़ा, ऊँचा-नीचा ऐसा कुछ नहीं है। एक कलाकार जिस दिन उसने ये मन में ठान लिया ना कि उसने पेंसिल उठा ली और कुछ ड्रॉ करने के लिए वो सोच रहा है, तो उसी दिन वो बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखना, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी कुछ डिस्कशंस आते रहते हैं या कोई कुछ ऐसा लिखता है, तो ये चीज़ मुझे भी काफ़ी बार ऑब्ज़र्वेशन में आई है कि कोई ऐसा लिख देता है कि मैं बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, या अभी बहुत शुरुआत किया है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ऐसा आप अपने मन में कभी मत सोचो, क्योंकि आप जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि आपने आर्ट में कुछ करना है या आर्ट आपको बनाना है, किसी भी वजह से, लेट्स से आप कुछ शौक के लिए करते हो, आप अपने हॉबी में करते हो, या फिर आप इससे अपने आप को रिलैक्स फील कराते हो, मेडिटेशन करते हो, तो कुछ भी आप, किसी भी चीज़ के लिए आप आर्ट का सहारा ले रहे हो, तो आप पहली बात तो छोटे नहीं हो। और आप, ऐसा नहीं है कि कोई और प्रोफ़ेशन से आप छोटे हो। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि दूसरे प्रोफ़ेशन वाले, लेट्स से इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या कुछ हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि आर्टिस्ट शायद उतने उस लेवल पे नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं होते, या उसका अर्निंग इतना अच्छा नहीं होता। तो यार ये सब बहुत ही बकवास बातें हैं अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि आर्टिस्ट अपने आप में ब्लेस्ड होता है, ये चीज़ समझो, और ऊपर वाले की बहुत विशेष कृपा होती है उसके ऊपर। और कोई भी आपको ऐसा फ़ील कराने की कोशिश करे कि यार आप तो कुछ भी नहीं हो, इस प्रोफ़ेशन में तो कुछ भी नहीं रखा, और आप कल को क्या करोगे, बेरोज़गार रह जाओगे वग़ैरह-वग़ैरह। तो आप सीधे से उनको कह देना कि आप अपने सजेशन अपने पास ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, और मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, और अपने आर्ट वर्क पे काम करते रहो। सबसे ज़्यादा आपको आर्ट में आपका आर्ट वर्क ही ऊपर लेके जाता है, ना कोई डिग्री, ना कोई कोई कुछ चीज़ और। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका काम कैसा है, इस चीज़ों में आपका काम ही बोलता है। और देखो, इसी बात में करते-करते मैं आर्ट वर्क में काफ़ी आगे तक आ गया हूँ, और आईज़ के नीचे के जो लोअर लिड्स होते हैं ना, उसको वहाँ पे अचीव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और रिंकल्स को ख़ासकर अचीव करना। इसलिए मैंने थोड़ा-सा स्लो भी किया ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ कि रिंकल्स को अचीव कैसे करना है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट बनाऊँगा ना, उसमें रिंकल्स पे ही बात करेंगे, ठीक है? फ़ोरहेड्स के रिंकल्स हों या आईलिड्स के नीचे के हों पोर्शन, वहाँ पे हम बात करेंगे कि रिंकल्स को कैसे अचीव करें। इसीलिए मैंने ये इमेज लिया भी है बेसिकली, कि इस टाइप के रिंकल्स को हम समझ पाएँ। बहुत बार क्वेश्चन्स पूछते हैं लोग। तो ये तो इस ट्यूटोरियल की बात हो गई, लेकिन जो मैं आपको बता रहा था वो बहुत बड़ी बात है, और बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि अगर इस एज में आप समझ गए इस बात को, तो आगे चल के आप इस पे अमल करोगे हमेशा। कभी भी ये मत सोचना कि कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा, और किसके क्या व्यूज़ हैं आपके बारे में। ये सब बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि लोगों के व्यूज़ बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
आपको बस अपना काम करना है और आपका काम कल खुद बोलेगा, आपको भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कुछ बन जाते हो ना तब भी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कुछ अच्छा बन के दिखाना है, तो दिखाना भी खुद को ही है, किसी और को नहीं दिखाना है। तो अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट करो। देखो अब जैसे मैंने स्पॉट्स कर दिए बहुत सारे फोरहेड पे, तो अभी ऐसा लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसको हम ब्लेंड करके मिक्स कर देंगे। और अभी वहाँ पे मैंने ज़रा भी पेंसिल नहीं यूज़ की है, मैंने बस उसको स्पॉटिफाई किया है एक तरीके से, अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ डार्क करना है, तो मैंने उन एरियाज़ को मार्क कर लिया है फोरहेड के। अब उसको हम ऐड ऑन करते जाएंगे, उसमें वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे। और प्रेशर मैं इतना कम दे रहा हूँ पेंसिल पे कि जितना आप समझ लो कि बस मैंने पेंसिल रखी है पेपर के ऊपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ज़रूरी बात है, लोग बताते नहीं है, डिस्कशन नहीं करते इस पे। सबसे ज़्यादा मेन जो मैंने बिगिनर्स की ड्राइंग में गलतियाँ देखी है ना, वो यही गलती है कि वो पेपर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। आउटलाइंस ड्रॉ करने की बात हो या कहीं डार्क करने की बात हो, जब तक कि आप पूरी तरह से फर्म ना हो जाओ कि यहाँ पे डार्क लाइन आएगी, तब तक आप उस पे डार्क प्रेशर मत दो। डार्क वैल्यू तो ऑप्ट करोगे आप, लेकिन प्रेशर ना देके, बिना दिए किसी चीज़ को डार्क करना हो तो उसके लिए आप कोई डार्क पेंसिल यूज़ करोगे और कम प्रेशर देकर ही उस पे आप वैल्यूज़ निकाल के ले आओगे। वेल तो मुझे लगता है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और इसमें जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, वो बातें आपको समझ में आए कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भले ही ये ड्राइंग आप ना बना पा रहे हो अभी, भले ही आप अभी उस लेवल पे ना हो आर्ट में, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जिस दिन से आप पेंसिल उठा करके डिसाइड करते हो कि आपको ड्राइंग करना है, आपको सीखना है आर्ट में कुछ, उस दिन से आप एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही महान इंसान बन जाते हो, सच बताऊं तो। क्योंकि जिस इंसान का क्रिएशन में इतना इंटरेस्ट हो, क्रिएटिविटी में इतना इंटरेस्ट हो, वो कभी डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं सोच सकता। वो हमेशा पीस चाहता है, सोसाइटी में भी, अपने आसपास भी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और ये बहुत ही अच्छा एक आपका रोल है सोसाइटी में। एक आर्टिस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में। और ज़माना रहा है आर्टिस्टों का, अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि वो उन्होंने ही ऐसे ऐसे मूवमेंट्स किए हैं, आर्ट के हों चाहे किसी भी चीज़ के हों, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक इम्प्रेशन सोसाइटी में भेजा है अपने आर्ट क्रिएशन के लेकर के। तो आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल है और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि ये ट्यूटोरियल अभी जितना मैंने आपको बताया है उसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी। सेकंड एपिसोड में मैं बात करूँगा रिंकल्स के बारे में और बहुत सारी जो और डिटेल्स आप देख रहे हो उन सब के बारे में भी बात करेंगे। और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस पे सपोर्ट में जितना कर सकें, आर्ट के सपोर्ट में जितना कर सको, मेरे को मत सपोर्ट करो आप, प्लीज़ इस आर्ट को सपोर्ट करो जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल रहूँगा उस चीज़ का। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको क्या बताऊँगा वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि हम बात करेंगे रिंकल्स के बारे में, कैसे हमें रिंकल्स अचीव करना है, कैसे हमें उसको फिनिश करना है, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिन्होंने कर दिया है वो प्लीज़ लाइक कर देना, सब लोग लाइक कर देना। बहुत सारी बातें आज कही हैं, हो सकता हो कुछ पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।